ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ? बुलेट प्रूफ गाड़ी 100% आपको बचाएगी। जो स्टैंडर्ड की गाड़ी आप बना रहे हो उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगा। सिद्धू मूसेवाला जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अगर उस टाइम पे बुलेट प्रूफ गाड़ी में होते और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी उस स्टैंडर्ड से बनी होती तो चांसेस थे कि वो बच जाते। एटलीस्ट वो अटैक कर सकते या वहां से निकल सकते या जो भी एक्शन लेना था वो ले सकते। डेफिनेटली हो सकता। AN-94 ਵਰਗੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ? जैसे मैंने कहा कि अगर वो स्टैंडर्ड की गाड़ी है और उसके अगेंस्ट की एम्यूनेशन अगर फायर हो रही है तो जितना वो स्टैंडर्ड की स्ट्रेंथ है वहां तक वो गोलियां रोकेगा। उसको रोकना ही है क्योंकि उसी लेवल की गाड़ी बनी है, उसी स्टैंडर्ड की गाड़ी बनी है। अगर उस स्टैंडर्ड की गाड़ी नहीं है और हाई एंड कोई लेके आता है एम्यूनेशन तो फिर नहीं रोकेगा। पर अगर आप स्टैंडर्ड की गाड़ी बना रही हो और उसी हिसाब से अगर आपके ऊपर फायर हो रहा है तो डेफिनेटली वो रोकेगा। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। डिमांड बढ़ा है सिद्धू मूसेवाला जी के अटैक के बाद। ऐसा नहीं है पंजाब, अगर हम बात करें तो एवरी कॉर्नर से कॉल आ रहे हैं कि हमें गाड़ियां चाहिए। बट अगेन जैसे JCBL है वो एथिकली अगर आप देखोगे तो विदाउट परमिशन गाड़ी नहीं बनाता। तो हमारे पास अगर इंक्वायरी आती है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता है कि सर आपको NOC का प्रिक्योरमेंट करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन NOC हम आपके लिए गाड़ी बना पाएंगे। मेरा वही सवाल सीगा कि जे किसी ने बुलेट प्रूफ कार बनवानी है, अगर मैं बनवानी है, आम शख्स बनवा सकता है, कोई भी बनवा सकता है या इसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया मतलब आपको एक NOC लेनी है पुलिस डिपार्टमेंट से। पुलिस डिपार्टमेंट अगर आपको NOC इशू कर रही है मीन्स यू आर एलिजिबल टू टेक द कार। आप VIP हो, आपको थ्रेट है, आपके पास एक्सटॉर्शन है या जो भी है, अगर वो पैरामीटर में आप आते हो तो पुलिस से आपको परमिशन मिलेगी। और JCBL विदाउट परमिशन काम नहीं करेगा। विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलिस डिपार्टमेंट हम काम नहीं करते हैं। तो इंक्वायरी बढ़ने के बावजूद भी अगर हम देखें इतना मूवमेंट हम नहीं कर रहे हैं। मैं देख सकता किवें बुलेट प्रूफ कार बनती? हाँ जी प्लीज। ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਅਗਰ ਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਆਮ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ फॉर्च्यूनर, इनोवा वर्गी कार ही बुलेट प्रूफ बन सकती है या कोई भी तैयार बन सकती है? सी हमें ये देखना होता है कि गाड़ी की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन से लेवल का प्रोटेक्शन आप देख रहे हैं। अगर आप मेरे पास कोई छोटी गाड़ी लेके आएंगे, अल्टो हो गई या पोलो हो गई या होंडा सिटी हो गई, उसके ऊपर आप अगर बोलेंगे एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का बुलेट प्रूफ करना है तो वो होगा नहीं। तो हम स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर देते कि सर ये गाड़ी नहीं हो सकती है। जो आपने पूछा नहीं हो सकती या फिर जेन वगैरह नहीं हो सकती या
ਸਿਟੀ ਹੋਂਡਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ गाड़ी का वजन इतना बढ़ जाता है कि जिसके हिसाब से वो गाड़ी का वजन ही नहीं ले ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ अप्रोक्सीमेटली 1 टन के आसपास फॉर्च्यूनर के ऊपर वजन बढ़ जाता है 1 टन 1 टन अप्रोक्सीमेटली 1000 kg ਇਹ ਲੋਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बहुत सारी चीजें इट्स नॉट ओनली लोहा ग्लास है और भी बहुत सारे मटेरियल आते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर जाती है तब वो उसका वजन 1 टन के आसपास जाता है तभी वो आपको उसी लेवल की प्रोटेक्शन दे पाएगी ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ फॉर्च्यूनर टोयोटा की गाड़ियां अगर आप देखेंगे फॉर्च्यूनर हो गई लैंड क्रूजर हो गई टोयोटा इनोवा भी हमारे पास आई है बनने ਇਹ के ਬੁਲਟ लिए ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ये बनने के लिए आई है ਅੱਛਾ दिस इज द फर्स्ट स्टेज गाड़ी हमारे पास आती है ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ जैसे गाड़ी हमारे पास आती है तो फर्स्ट स्टेज में गाड़ी का पीडीआई होता है गाड़ी हमारे पास आने के पहले उसको चेक किया जाता है कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या है नहीं है वो सारा होने के बाद गाड़ी जाती है सेकंड स्टेज पे जहाँ पे हम गाड़ी को पूरी तरह से डिसमेंटल कर देते हैं ਸਾਰਾ ਸੀਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ सारी ਸਮਾਨ चीज अगर आप देखेंगे तो शेल कंडीशन में गाड़ी है ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ अगर आप ये गाड़ी देखेंगे तो ये शेल कंडीशन में है। ਹਾਂ इसमें सारी चीजें निकाल के इसको इस हिसाब से पैक किया जाता है कि वापस ये सारी चीजें गाड़ी में जानी चाहिए हाँ। गाड़ी ओरिजिनल लगनी चाहिए हाँ। पोस्ट बुलेट प्रूफिंग किसी को पता नहीं चलना चाहिए गाड़ी अंदर से या बाहर से आर्मर्ड है हाँ। जब तक कोई वीआईपी उसका दरवाजा नहीं खोलता है वजन फील नहीं करता है तब तक उसे पता नहीं चलेगा सो दिस इज सेकंड स्टेज जहाँ पे गाड़ी पूरी तरह से डिसमेंटल होती है हाँ। और ये हो गया थर्ड स्टेज जहाँ पे गाड़ी का फैब्रिकेशन होता है हाँ। गाड़ी को पूरी तरह से पूरा किया जाता है और गाड़ी को हैंड ओवर दिया जाता है गाड़ी पूरी करने के बाद कस्टमर को गाड़ी दिखाई जाती है इंस्पेक्शन किया जाता है एंड देन वी हैंड ओवर द कार सो दीज आर द स्टेजेस एक ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ खर्चे की अगर बात करें तो अगेन स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड पे चलेंगे मिनिमम स्टार्ट्स विथ 20 लाख 20 लाख अगर हम उसकी बात करें उसी रेंज बढ़ाने जाएंगे तो विच गोज अप टू 1.52 करोड़ ऑल्सो इतनी सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है पहले जो गाड़ियां बनती थी वो लोहे में बनती थी 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ Yes. ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਚੂਨਰ 35-40 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ फॉर्च्यूनर नहीं फॉर्च्यूनर में एक स्पेसिफिक अमाउंट का एक्सपेंस आता है उसके अलावा अगर बड़ी गाड़ी की बात करें मर्सिडीज BMW रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी उसमें स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती है मटेरियल चेंज हो जाता है लाइट मटेरियल जो हम यूके से इंपोर्ट करते हैं वो हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है और जितनी हाई एंड गाड़ियां होगी सारी की सारी सेंसर बेस्ड गाड़ियां होती है सेंसर्स को मैनेज करना इट्स अ चैलेंज फॉर्च्यूनर गाड़ी एंडेवर गाड़ी ये सब रनिंग प्रोडक्ट है आते हैं बनते हैं चले जाते ਅਗਰ 1 ਟਨ ਲੋਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ हैं हाँ जी जा सकती है एब्सोल्युटली जा सकती है कोई दिक्कत नहीं है चलती हैं काफ़ी सारी गाड़ियां हिल स्टेशन पे हमने सप्लाई भी की हुई है टॉप से लेके नीचे तक हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स में गाड़ियां सप्लाई करके रखी है 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ये प्रोडक्ट ऐसा है ना जो लाइफ से रिलेटेड है अगर हम बात करें लाइफ से रिलेटेड प्रोडक्ट में तो जनरली लोग कॉस्ट नहीं देखते हैं और हमारे पास वही लोग आते हैं जो एलिजिबल है जिन्हें पता है कि JCBL में जो काम होगा वो एक स्टैंडर्ड का होगा एक स्पेसिफिकेशन का होगा विद अप्रूवल्स होगा ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ वो आने शुरू हो गए किस तरीके से लोग ज्यादा बुलेट प्रूफ नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे इंक्वायरीज का फ्लो बहुत है पर अगेन परमिशन NOC पैरामीटर्स तो वो बहुत सारी जनता बैकआउट हो जाती है 30% 50% कितनी डिमांड बढ़ी सिद्धू के कतल तो नो बडी कैन से कि कितने परसेंटेज बढ़ी है बट यस फ्लो बहुत है काफी है डिमांड फ्लो बहुत है डिमांड बढ़ रही है बट अगेन अगर आप परमिशन नहीं ले सकते आप एलिजिबल नहीं हो तो एक गड्डी तैयार होने कितने दिन लगे होंगे मिनिमम 30 डेज है एंड मैक्सिमम 3 months to 4 months ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਕੀ ਟਾਇਰ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਇਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਕੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ अगर आप एक स्पेसिफिकेशन की गाड़ी बनाओगे टायर का प्रोटेक्शन लोगे तो अगर कभी गोली टायर पे लगती है तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं जब आप पे अटैक होता है तब आपको वहां से निकलना है आपको वहां पे रुक के देखना नहीं है कितनी गोली फायर हो रही है अधिकतर टाइम यही सवाल पूछा जाता है कि एक के ऊपर एक गोली लगी पूरी मैगजीन खाली हो गई अगर आपके ऊपर गोली लग रही है तो आप रुकोगे नहीं आप वहां से निकलोगे
टायर पे भी गोली लगी, आपका वेट एक स्पेसिफिक मटेरियल पे आता है, आपको गाड़ी वहां से मूव करने का टाइम मिलता है, आपको वहां से निकलना है। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ हाँ जी, ये मटेरियल यूज होता है। ਇਹ ਟਾਇਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਜਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ yes। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ डिपेंड्स, आपको वहां से निकलने के लिए 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बहुत है, पर ये काफी रेंज के लिए डिपेंड्स कौन सा कस्टमर क्या रेंज चाहता है, उसके ऊपर गाड़ी बनती है। वो ਅਗਰ specific range ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਗਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ और ਬਲੈਰੋ और ਕੋਰੋਲਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ अगर उसकी गाड़ी कंप्लीट बुलेट प्रूफ थी, जो मुझे पता नहीं है कि कितनी बुलेट प्रूफ थी, क्या लेवल का बुलेट प्रूफिंग था, किससे बनी थी, क्या बनी थी, आई डोंट नो। अगर जो स्पेसिफिकेशन हम बात कर रहे हैं और उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर गाड़ी बनी है, अगर उसकी टायर पे गोली लगी थी तो वो वहां से मूव कर सकते थे, डेफिनेटली कर जिंदगी सकते थे। बच बच सकती थी, मूवमेंट हो सकता था, काफी कुछ हो सकता था। और हरेक बुलेट प्रूफ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਸਕੋ हाँ, मतलब अगर वो बनी है स्टैंडर्ड के हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਮਿਰਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਔਰ ਮਿਰਰ ਤੇ ਫਾਇਰ 25 ਤੋਂ 30 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਰਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਿਰਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जैसे अगर आप वहां देखेंगे जो हमने मैं चल मटेरियल का टेस्टिंग किया हुआ है, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ एज पर पैरामीटर्स उसका टेस्ट होता है। JCBL विदाउट टेस्टिंग कोई भी मटेरियल फैक्ट्री में इनवर्ट लेगा ही नहीं, जब तक सर्टिफिकेशन नहीं है, मटेरियल अप्रूव नहीं है, JCBL विल नॉट टेक द मटेरियल इन, तो गाड़ी पे लगने का तो सवाल ही नहीं है। एथिकली ही काम होगा यहाँ पे। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एज पर पैरामीटर फायर किया गया है। ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ये SLR से फायर किया गया, SLR सेल्फ लोडेड राइफल से। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ 3 फायर हुए हैं एट द डिस्टेंस ऑफ 120 mm। अगर आप देखेंगे तो ये आउटर लेयर है। ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਮਿਰਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये आउटर लेयर है। ਅੱਛਾ आउटर लेयर क्रैक हो जाती है। आपको देखना है अंदर से, जो पीछे की तरफ से आपको दिखेगा शीशा कैसा रहता है। तो शीशा पीछे की तरफ ਇਹ से ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਇਰ SLR ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ इसमें बहुत सारे मटेरियल कंपोजिशन लगते हैं, ग्लास लगता है, केमिकल लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है। इसकी पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बाद बुलेट प्रूफ ग्लास बन के बाहर आता है। ਅਗਰ SLR ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਗਰ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ फिर बहुत मुश्किल है। हाँ। एक के ऊपर एक फायर करना बहुत मुश्किल है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो आप रुकोगे नहीं, आपको रुकना नहीं है, आपको वहां से निकलना है। अगर गाड़ी मोशन में तो एक के ऊपर एक गोली लगना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इतने 5-6 फायर 10 फायर हो जाते 15 फायर हो जाते एक ही जगह पे अगर घबरा जाता है शख्स, अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी बनी है तो जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वहां तक वो रोक लेगा। ਇਹ SLR ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ AK-47 AK-47 ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ हाँ जी। AK-47 ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ AN-94 ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ AN-94 ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ AK-47 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ। अगर आप उस स्टैंडर्ड की गाड़ी बनाओगे कि आपको उस लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली रोकना चाहिए। अगर आप बोलोगे मुझे AK-47 तक प्रोटेक्शन चाहिए तो AK-47 तक प्रोटेक्शन मिलेगा, AN-94 तक प्रोटेक्शन चाहिए, उस स्टैंडर्ड की गाड़ी है तो डेफिनेटली रोकेगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ AK-47 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ SLR ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ किस ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ स्टैंडर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं, पैरामीटर्स ऑलरेडी सेट है। जब भी हमारे पास देखिए हम 97-98% अगर हम बात करें, मेजरली वी डू गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है ना। प्राइवेट बिजनेस जो परमिशन के साथ है, जो एलिजिबल है, जो एथिकल बंदा सही है, उसी को JCBL गाड़ी देगी और वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आप मेरे पास स्टैंडर्ड लेके आते हो तो उसी स्टैंडर्ड की गाड़ी बन के आपको मिलेगी। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ NOC ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। 30 ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਇਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।